दो तीन तरह के शिया। एक वो जो अमीरुल मोमिनीन की जात को मानता है, पैदाइशी शिया है, नस्ली शिया है, बाप शिया दादा शिया, यूनिवर्सिटी गया, गलत दोस्तों में पड़ गया, थोड़ा लिबरल बन गया। हाँ, कई ऐसे सादात मैंने देखे, न शक्ल से लगता है सैयद हैं, न पहनावे से लगता है सैयद हैं। भाई आप इस तरह के मौला को मानते हैं, जान कुर्बान, लेकिन सेक्युलर हैं हम तो मौलाना, ज्यादा मजहबी नहीं है। एक ये शिया। दूसरा वो शिया जो अमीरुल मोमिनीन को भी मानता है और अमीरुल मोमिनीन की बातों को भी मानता है, मतलब उसने जिक्र अली भी लिया है, फिक्र अली भी लिया है। ये खातून सैयदा को मानती है, हिजाब भी करती है। ये जवान अमीरुल मोमिनीन को मानता है, नमाज को मानता है। मौला को मानता है, शराब भी नहीं पीता। दूसरा ये शिया। तीसरा बीच वाला, कभी इधर कभी उधर, साल में 4 नमाजें भी पढ़ लेता है, 8-10 नारे भी मार लेता है, कोई मसला नहीं है। अब 3 तबके मजलिसों में आते हैं, दीनदार तबका शिया, सेक्युलर तबका शिया, मिक्स वाला तबका। अब क्योंकि इंसान के अंदर है हुब्बे ज़ात, ज़ात की बड़ी मोहब्बत है। मिसाल के तौर पे अक्सर मैं अवॉइड करता हूँ दाढ़ी पे पढ़ूँ, उसका एक रीज़न है। अब कोई कहते मौलाना दाढ़ी पे तो पढ़ दें, अब मजमे में 4 की है, 6 की नहीं है। तो जब दाढ़ी पे पढ़ा, जिनकी है वो टेढ़ी आंखें करके उनको देखते हैं कि मौलाना तेरे लिए पढ़ रहे हैं, वो बेचारों का मुंह उतर जाता है। आज तो सारी मजलिस हमारे ऊपर हो गई। हिजाब पे पढ़ना शुरू किया, जिन खवातीन के सर पे दुपट्टा, बड़े कॉन्फिडेंस में मौलाना तो भाई आज हिजाब पे पढ़ रहे हैं, और जिनका नहीं है वो सारी उनको देखती हैं, इशारे करके तुम्हारे लिए पढ़ी जा रही है मजलिस आज। हाँ? अब हुब्बे ज़ात है ना, अब एक दिन दाढ़ी पे पड़ा, उसकी नहीं आएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन कहेगा भाई किसी ऐसे की जाए जो दाढ़ी छेड़े ही नहीं। हाँ, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन बताए हमें, ये नहीं बताया कि मौलाना ने कहा क्या है। क्योंकि ये सेक्युलर है या लिबरल है, जो भी है, अगर दीन पे अमल नहीं करता, लेकिन अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत तो है, बचपन से आज़ादारी, गिरिया, मातम ये तो करता है, मोहब्बत है। अब ये कौन सा तबका है? सियासतदानों का तबका। ये कौन सा तबका है? गवैयों का तबका, बास टिकटॉकर का तबका। कई ऐसे लोग हैं जिस तबके में आते हैं, इला माशाअल्लाह बेदीन है, बेदीनी की इंतहा पर है, लेकिन मुहर्रम में मातम करेगा, नोहा पड़ेगा, गिरिया करेगा। अब मजलिसें भी चंद किस्मों की हैं। एक वो मजलिस जिसमें सिर्फ अमीरुल मोमिनीन का जिक्र किया जाता है। अब जब अली का जिक्र किया जाएगा, उसका ताल्लुक किसके है? अमीरुल मोमिनीन से। मेरे साथ कोई उसका प्रैक्टिकल लेना देना नहीं है कि मौला अली ने खैबर फतह किया, खंदक फतह किया, इतनी खैरात दे दी, शब हिजरत नबी के बिस्तर पे सो गए, बहादुरी के साथ सोए। ये किसकी फजीलत है? अमीरुल मोमिनीन। अब मौला किसका है? मेरा। और जब मेरे मौला की तारीफ होगी तो मैं क्या होऊंगा? खुश हो जाऊंगा। एक बाप के 10 बेटे हों, अगर सिर्फ बाप की तारीफ की जाए तो 10 के 10 क्या होंगे? खुश होंगे। 2 नमाजी होंगे, 2 अच्छे होंगे, 2 नाफरमान होंगे, कुछ भी हो, लेकिन तारीफ तो बाप की हो रही है ना। भले नाफरमान बेटा हो, लेकिन जब बाप की तारीफ हो खुश हो जाएंगे। और यहीं पे कहें कि अब्बा ने ये कहा था कि ये वाले बेटे में ये चीज़ है और ये वाले में, वहां पे कहें इस चीज़ को नहीं छोड़ो। अब्बा क्या थे ये बताओ, क्या कहा था ये हमें नहीं बताओ। तो जब सिर्फ ज़ात अमीरुल मोमिनीन की तारीफ होती है, उसमें तीनों तबके खुश होते हैं। मुतदय्यन तबका भी खुश होता है, सेक्युलर तबका भी खुश होता है, मिक्स तबका भी क्या होता है? खुश होता है कि अमीरुल मोमिनीन की ज़ात का भी जिक्र हो, फिर अली की बात का भी जिक्र हो। 2 तबके भाग जाते हैं। भाई आज तो सारी मजलिस हमारे ऊपर आने वाली है। एक राशि जब आके अमीरुल मोमिनीन की मजलिस में बैठेगा और बताएंगे अमीरुल मोमिनीन इतने सख्त थे कि अपने भाई के हाथ पे गर्म लोहा लग दिया, 2 दिए थे, एक को बुझा दिया, सख्ती अमीरुल मोमिनीन। आप क्या समझते हैं कि कूफे वाले अली से प्यार नहीं करते थे? अगर प्यार न करते तो अमीरुल मोमिनीन को बिलजबर कि खलीफा बनिए, खलीफा बनिए, खलीफा बनिए, और बनाने के बाद फिर ही जंग जमल खड़ी कर दी इन लोगों ने। एतराज किस बात पर था? अली हम तुझे मानते हैं, अफसहुर रिजाल फिल अरब, अशजउर रिजाल फिल अरब, तुमसे ज्यादा शुजा नहीं, तुमसे ज्यादा मुदब्बिर नहीं, तुमसे ज्यादा हकीम नहीं, लेकिन अली तेरी अदालत हमसे बर्दाश्त नहीं होती।
इमाम ने कहा हाकिम तो बना रहे हो, लेकिन मैं रसूल की सुन्नतों पे चलाऊंगा। हाकिम तो बना रहे हो, लेकिन फरमाया तुमसे अली की अदालत बर्दाश्त नहीं होगी। यही तलहा और जुबैर अमीरुल मोमिनीन के पास आए, कहने लगे अली क्या मतलब? इमाम ने फरमाया पिछली हुकूमतों में जिसने जो गबन किया है, बैतुल माल का पैसा जिसने खाया है, पूरा हिसाब और किताब लूंगा और तुम लोगों से वो पैसा वापस लूंगा। कहने लगे अली देखो हमने हुकूमत पे लाया है, पिछले हिसाब और किताब को छोड़ दो, आपकी हुकूमत में अगर कोई हेरा फेरी करे आप उसका सख्त हिसाब लो। मौला फरमाते वो इमाम कैसा जो पिछला हिसाब छोड़ दे। अली ने कहा था कि अदल अली तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज हम कहते तो हैं इमाम आइए, इमाम आइए, एक आलिम की सख्त तकरीर बर्दाश्त नहीं होती, इमाम ज़माना की अदालत कैसे बर्दाश्त करोगे? पूरा निज़ाम और निज़ाम है, उस निज़ाम में अपने ज़ात की मोहब्बत को निकाल कर अहले बैत की मोहब्बत को लाना है। अब ये तीन तबकों ने अपनी इस्लाह नहीं करेगा। एक है लजबाज, लजूज, जिद्दी, पता भी है मेरे अंदर ऐब है पर ऐब को निकालने के लिए तैयार नहीं है, वो इस राह अबा अब्दुल्ला पे चल नहीं सकता। चांसेस हैं चले, लेकिन अगर जिद करेगा, इसकी मिसाल किस तरह है? शैतान की तरह है। मैंने कई साल पहले मजालिस में एक जुमला कहा था, एक है जिक्र हुसैन, एक है फिक्र अबा अब्दुल्ला हुसैन। जिक्र सारे मुसलमान करते हैं, ला इल्लल्लाह सारे मुसलमान पढ़ते हैं। आपकी कौमी असेंबली में कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं और उसकी छत पे अल्लाह के नाम लिखे होते हैं और बहुत बड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपके हर परचम के नीचे नज़्म, इत्तेहाद, ईमान और तीनों चीजें नहीं है। नारे लगाने से क्या होता है? दुनिया का आसान तरीन काम है नारा लगाना, आसान तरीन काम है नाम रखना, मुश्किल तरीन काम है सिफत को पैदा करना। तो वो चाहते हैं आप जिक्र करते रहो। जिक्र से कोई खतरा नहीं है, फिक्र से खतरा है। हर वो बंदा जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह ने वाजिब किया उसके ऊपर जिक्र सूरह हमद पढ़े। आइए करबला में शिमर भी नमाज पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर, सूरह हमद। ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज नहीं अगर उसमें सूरह हमद नहीं। हाँ भाई शिमर नमाज पढ़ते हो? का पढ़ता हूँ। सूरह हमद का पढ़ी। एक खेमा है जिसमें हुर बैठा है, और नमाज पढ़ते हैं आप? कहाँ? सूरह हमद पढ़ी? कहाँ? शिमर क्या पढ़ा हमद में? का एक दुआ मांगी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। और आप का मैंने भी दुआ मांगी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। अब परवरदिगारा दो बंदे दुआ मांग रहे नमाज में, ये भी शिमर भी कह रहा है मुझे सीधे रास्ते पे चला, और भी कह रहा है मुझे सीधे रास्ते पे चला। परवरदिगारा एक दुआ करने के बाद कातिल बना, दूसरा दुआ करने के बाद नासिर बना। ये माजरा क्या है? दुआ तो दोनों ने की तो अल्लाह की आवाज आएगी। हाँ जिक्र दोनों कर रहे थे, फर्क यह है कि शिमर सिर्फ जिक्र कर रहा था और जिक्र भी कर रहा था, साथ में फिक्र भी कर रहा था। हाँ